कब्रिस्तान, सन्नाटा और एक नन्हा अनाथ बच्चा। तभी पीछे से निकल कर आता है एक डरावना कैदी और यहीं से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अनाथ बच्चे की ज़िंदगी अचानक बदल सकती है सिर्फ एक रहस्यमय मुलाकात से? यही है हमारे आज की कहानी, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो कि लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। ये नॉवल है एक नन्हे अनाथ बच्चे की कहानी का, जिसका नाम है पिप। तो चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम पिप है, जो लगभग 7 या 8 साल का होगा। उसके माता पिता की डेथ हो चुकी है और वो अपनी बहन और जीजा के साथ रहता है। उसकी बहन, जिसका नाम मिसेस जो है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर वाली है। उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन जो उसके जीजा हैं वो बहुत ही उदार हृदय वाले हैं, बहुत ही काइंड है वो, और वो पिप से बहुत प्यार भी करते हैं। वो चाहते हैं कि जो पिप है वो अच्छा इंसान बने, उसकी वो बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। एक बार क्या होता है कि पिप रात के समय कब्रिस्तान में जाता है अपनी माता पिता की कब्र के पास, और जब वो वापस लौट रहा होता है तो एकदम से एक कैदी उसके सामने आ जाता है। उस कैदी के पैरों में बेड़ियाँ थी। वो कैदी पिप को डराता है कि या तो तुम मुझे खाना ला कर दो और मुझे एक औजार ला कर दो जिससे मैं अपनी बेड़ियाँ काट सकूं, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पिप डरकर वापस घर आता है, खाना चुराता है, और अपने जो उसके जीजा थे वो एक ब्लैक स्मिथ थे, यानी कि वो लोहार का काम करते थे। तो वो उनकी शॉप से एक फाइल नाम का औजार भी चुरा लेता है, जिससे कि वो अपनी बेड़ियाँ काट सके, और ले जाकर उस कैदी को दे देता है। अभी जो कैदी था इसका नाम था मैगविच, इसको दे देता है और वापस घर आ जाता है। अगले दिन क्या होता है कि कुछ पुलिस वाले मिस्टर जो के घर आते हैं, क्योंकि उनको अपनी हथकड़ी सही करवानी थी, और वो बोलते हैं कि हम एक कैदी को पकड़ने जा रहे हैं, तुम हथकड़ी सही कर दो। तो मिस्टर जो उनकी हथकड़ी सही कर देते हैं। फिर वो जब कैदी को पकड़ने जाते हैं तो मिस्टर जो और पिप भी उनके साथ जाता है। वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि जो मैगविच है, मतलब जो कैदी था ना, वो वही था जो कि रात को पिप से मिला था। वो, उसका नाम मैगविच होता है, वो किसी से लड़ रहा था। पुलिस उसको पकड़ लेती है, और यहाँ पर मैगविच जो है ये बात नहीं बताता कि उसको पिप ने खाना और औजार ला कर दिया था। जब उसके पास से खाना, मतलब पुलिस को पता चलता है कि भाई उसने खाना मिला है और उसके पास एक औजार भी है जिसने उसने अपनी बेड़ियाँ काटी हैं, तो मैगविच उनको सच नहीं बताता। वो बोलता है कि मैंने ही चोरी की है। तो यहाँ पर जो है ये इंसिडेंट ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है कि एक दिन उन पिप के एक अंकल होते हैं पंबलचुक, तो वो वहाँ पर आते हैं उनके घर, मिस्टर जो और मिसेस जो के घर, और वो मिस्टर जो से एक लेडी मिस हविशम के बारे में बात करते हैं। तो मिस्टर जो भी हविशम को जानते हैं। अब ये जो मिस हविशम थी ना, ये बहुत ही सनकी सी महिला थी। ये पैसे वाली तो बहुत थी, लेकिन इसकी शादी जो है वो टूट गई थी, और हमेशा इसीलिए ये अपनी वेडिंग ड्रेस में ही रहती थी। कहीं जाती थी तो वो अपनी वही पुरानी वेडिंग ड्रेस ही पहनती थी, और यहाँ तक कि इसने जो अपने घर की घड़ियाँ थी ना, वो भी रोक रखी थी उसी समय पर जब इसकी शादी टूटी थी। उसके सारे घर की जो सारी घड़ियाँ थी वो केवल एक ही समय दिखाती थी। तो जब अंकल जो पंबलचुक आते हैं, वो बोलते हैं कि मिस हविशम की पास एक छोटी लड़की है जिसका नाम एस्टेला है, और एस्टेला के साथ खेलने के लिए किसी बच्ची की ज़रूरत है, तो तुम पिप को वहाँ पर भेज दिया करो ताकि वो एस्टेला के साथ खेल सके। तो पिप चला जाता है एस्टेला के साथ खेलने, और उसे एस्टेला बहुत अच्छी भी लगती है। लेकिन जो एस्टेला थी वो भी बहुत घमंडी थी, और वो पिप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन फिर भी पिप उसके प्यार में पड़ जाता है, और वो जो है, मतलब उसके लाइफ स्टाइल को देखकर उसका भी मन करता है कि वो भी बहुत हेल्दी वेल्दी बन जाए, उसके पास भी बहुत पैसा हो, ताकि वो एस्टेला को पा सके, एस्टेला से वो शादी कर सके। ये वो सपने देखने लगता है, और उसको एक्सपेक्टेशन यहाँ से उसकी स्टार्ट होती है। उसको लगता है कि जो मिस हैविसम है ना, वो उसको पैसे देगी, उसको धनी बनाएगी, उसको एक अच्छा इंसान बनाएगी, ताकि वो एस्टेला से शादी कर सके। लेकिन उसकी सबसे पहली जो ये उम्मीदें थी, ये टूटती है। कब? जब कुछ मंथ्स बाद जो है वो मतलब रेगुलर मिलने आ रहा था एस्टेला से सैटिस हाउस में। लेकिन कुछ महीने बाद क्या है, मिस्टर हैविसम कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब जो है अब इसको आने की ज़रूरत नहीं है, और तुम ये लो पैसे और इसको एक अच्छा लेबरर बनाओ, मतलब एक अच्छा मज़दूर बनाओ। लेकिन पिप तो मज़दूर बनना नहीं चाहता था, वो तो बहुत ही धनी व्यक्ति बनना चाहता था। तो वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ भी होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख भी होता है। अब वो क्या है, अपने जीजा जी के साथ ही जो है वो काम करने लगता है, अपने मतलब ब्रदर इन लॉ जी जो की शॉप में ही। वहाँ पर वो एक और लड़की थी बीड़ी, तो वो बीड़ी के साथ पढ़ाई भी करता है। पहले दिन में वो काम करता है, रात को वो पढ़ाई करता है। उसका बस अब एक ही मकसद था कि उसे जो है धनी इंसान बनना है और फिर एस्टेला से शादी करनी है। अब एक रात क्या होता है कि
जो मिस्टर जो थे उनके यहाँ पर एक नौकर काम करता था, ओरलिक। तो मिस्टर जो और पिप तो बाहर जाते हैं किसी इवेंट में, और पीछे से जो मिसेस जो है उनकी ओरलिक के साथ कोई बहस हो जाती है और ओरलिक मिसेस जो पर अटैक कर देता है। इससे जो मिसेस जो है वो इनवैलिड बन जाती है, म्यूट हो जाती है, वो बोल नहीं पाती, एक तरह से वो अपाइज हो जाती है। तो जब मिस्टर जो और पिप वापस लौटते हैं तब मिसेस जो इशारे से उन्हें बताती है। तो यहाँ पर जो है पिप को मतलब संदेह होता है कि शायद ये काम ओरलिक ने ही किया है, और वो ओरलिक को नौकरी से निकाल देते हैं। तभी फिर एक दिन एक घटना उसके जीवन में घटती है। एक लॉयर था जिसका नाम जो जैगर्स था, वो आता है और वो बोलता है कि एक सीक्रेट बेनिफैक्टर है, यानी कि एक दानी है जो अपना नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन उसने पिप के लिए बहुत सारा पैसा दिया है ताकि पिप जो है लंदन जाकर अपनी एजुकेशन को पा सके और एक अच्छा इंसान बन सके। पिप बहुत खुश होता है ये सुनकर, और पिप को लगता है कि शायद मिस हैविशम ही सीक्रेट बेनिफिक्टर है, वो जो है सीक्रेटली उसकी हेल्प कर रही है ताकि वो एस्टेला से शादी कर सके। लंदन पिप चला जाता है और पिप के वहाँ पर कुछ दोस्त भी बनते हैं, हर्बर्ट पॉकेट, और एक जैगर्स का लॉ क्लर्क था विमिक। वो वहाँ पर जो है अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर देता है। उनका एक ट्यूटर था मैथ्यू पॉकेट, तो मैथ्यू पॉकेट जो कि हर्बर्ट के फादर थे, और हर्बर्ट भी जो है पिप की बहुत हेल्प करता है ताकि वो किस तरह से मतलब एक जेंटलमैन बन सके। तो इस प्रकार वो अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। और इधर पिप के पास जो है काफ़ी पैसा हो रहा था क्योंकि उसको पैसे मिलते थे, तो पिप थोड़ा-सा लापरवाह भी हो जाता है, और साथ ही जो उसके पुराने दोस्त थे वो उनको भी भूल जाता है। इनफैक्ट वो अपने जो जीजा थे उनके मिस्टर जो, उनके साथ भी वो मतलब उनको भी वो एक तरह से भूल ही जाता है, उनको भी वो नेग्लेक्ट ही करता है। फिर जब पिप 21 साल का होता है तो उसको फिर उसके लिए एक मतलब अमाउंट उसको रिसीव होने लगता है। लेकिन वो क्या करता है कि सीक्रेटली वो हर्बर्ट की हेल्प करता है ताकि वो अपना बिज़नेस चला सके, क्योंकि हर्बर्ट ने भी उसकी बहुत हेल्प की थी। लेकिन अब तक हर्बर्ट और पिप अपनी लाइफ में बिल्कुल अनडिसिप्लिन हो जाते हैं, वो लंदन की उस चकाचौंध में खो जाते हैं और वो केवल एंजॉय करता है, और एंजॉय करते-करते उनके ऊपर कर्जा भी हो जाता है। इधर क्या होता है कि जो पिप की बहन थी मिसेस जो कि बहुत ही बीमार रहने लगी थी उस अटैक के बाद, और इनवैलिड वो हो गई थी, तो उसकी डेथ हो जाती है। पिप फनरल के लिए जाता है, उसे बहुत दुःख होता है, लेकिन फिर वो वापस आ जाता है। वो वहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकता, और वो मतलब अपने जीजा को भी अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। एक दिन क्या होता है कि एक फ़ैमिलियर फ़िगर, मतलब जिसको वो जानता था, यानी कि वही कैदी जिसको कि उसने खाना दिया था और एक औजार ले जाकर दिया था, मैगविच, वो उसके पास आता है और वो पिप को बताता है कि वो ही पिप की मदद कर रहा था, उसी ने पिप को पैसे भेजे थे। और उस दिन जब मैगविच को पकड़ा गया था तो पुलिस ने उसको वहाँ से भेज दिया था और बोला था कि तुम अब यहाँ पर नहीं दिखाई दोगे, अगर तुम इंग्लैंड में दिखाई दिए तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और तुम्हें फांसी की सज़ा होगी। लेकिन मैगविच पिप से मिलना चाहता था, देखना चाहता था कि अब पिप एक जेंटलमैन बन गया है या नहीं, तो इस वजह से वो इतना रिस्क लेकर यहाँ पर आया है। इस बीच जो है ये जो ये मैगविच था मिस्टर, ये ऑस्ट्रेलिया में रहा था। तो पिप को जब ये बात पता चलती है तो उसको बड़ा शौक सा लगता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि मिस हैविशम उसकी मदद कर रही है ताकि वो एस्टेला से शादी कर सके। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो चूर-चूर हो जाती है। लेकिन फिर भी वो मैगविच के प्रति बहुत ही कृतज्ञ होता है, क्योंकि मैगविच ने उसकी हेल्प की है, मैगविच ने उसको पढ़ाई कराई है, उसको एक जेंटलमैन बनाने की कोशिश की है। तो अब वो सोचता है कि मैगविच की हेल्प करूँ ताकि वो लंदन से भाग सके, क्योंकि अगर उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। और दूसरा जो एक इंसान जिसके साथ वो लड़ाई कर रहा था, उसका नाम जो है कॉम्पेसन था। कॉम्पेसन जो कि पहले उसका पार्टनर इन क्राइम भी था, तो उसको दोनों से खतरा था, पुलिस से भी खतरा था और कॉम्पेसन, दोनों से ही उसको खतरा था। लेकिन धीरे-धीरे जो है पिप के सामने बहुत सारी मिस्ट्रीज़ खुलने लगती है, और उसके सामने सबसे बड़ी मिस्ट्री खुलती है कि कैम्पसन ही वो व्यक्ति था जिसने मिस हैविसम को छोड़ दिया था, यानी कि मिस हैविसम का जो लवर था वो कॉम्पेसन ही था। और ये भी उसको पता चलता है कि जो एस्टेला है ना वो मैगविच की बेटी है, मिस हैविसम ने उसको एडॉप्ट किया हुआ है। और क्योंकि वो जब उसका जन्म हुआ था तो उस वक़्त मैगविच को जो है पुलिस ढूँढ रही थी, और इसीलिए उसको उसकी माँ ने अ, उसकी माँ भी जो है काफ़ी बीमार थी, तो इसीलिए उसको एडॉप्ट मिस हैविसम ने कर लिया था। और मिस हैविसम एस्टेला को ऐसे पाल रही थी ताकि वो लड़कों का दिल तोड़ सके, क्योंकि मिस हैविसम अपना बदला कहीं न कहीं एस्टेला के रूप में लेना चाहती थी। और पिप जो है एक प्रैक्टिस था एस्टेला के लिए, मतलब मिस हैविसम ने पिप को इसलिए बुलाया था ताकि एस्टेला उस पर प्रैक्टिस कर सके, किस तरह से जो है वो उसका पिप का दिल तोड़ेगी।
अब धीरे-धीरे समय गुज़रता है, पीप जो है मैगविच की अच्छाई को देखने लगता है और उसकी वो केयर भी बहुत ज़्यादा करने लगता है। और मैगविच के भागने का भी वो इंतज़ाम करने लगता है। इसी बीच क्या होता है कि एस्टेला जो है एक बहुत ही अमीर लड़के बेंटली ड्रमर से शादी कर लेती है। पिप सैटिस हाउस जाता है, जहाँ पर मिस हैविसम उससे माफ़ी भी माँगती है उस बिहेव के लिए जो कि उसके उसके साथ पास्ट में किया था, और पिप जो है उसको माफ़ भी कर देता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसी लेटर दैट डे मतलब उसी दिन जो है वो फायर प्लेस के ऊपर झुकी हुई थी और उसके कपड़े आग पकड़ लेते हैं मिस हैविसम के। और वो जो है आग में मतलब झुलस जाती है। पिप उसको बचा तो लेता है, वो सर्वाइव भी कर लेती है, लेकिन वो भी इनवैलिड हो जाती है और कुछ ही समय बाद जो है वो मर जाती है। और मतलब मरते-मरते भी वो पिप की फॉरगिवनेस हो मतलब पिप से वो माफ़ी माँगती रहती है। अब जो है समय आ गया था जब पिप और उसके मित्र मिलकर मैगविच को लंदन से बाहर भेजने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो उसको बाहर भेज दें, पिप को एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है कि मैगविच के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तुम मुझसे आकर मिलो। और पिप जो है वहाँ पर उससे मिलने जाता है तो देखता है कि वो ओरलिक है और ओरलिक उससे अपना बदला लेना चाहता है। वो पिप को मारने लगता है, पिप के साथ उसकी लड़ाई होने लगती है और वो पिप को मारने ही वाला था कि जो पिप के दोस्त थे हर्बर्ट और भी जो उसके दोस्त थे, वो पिप का जीवन बचाने के लिए वहाँ पर एकदम से आ जाते हैं। अब पिप और हर्बर्ट जो है वापस जल्दी से जाते हैं ताकि वो मैगविच को वहाँ से भगा सके, और वो मैगविच को जो है एक बोट में लेकर नदी पार करने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जो पुलिस है ना, वो आ गई है और कॉम्पिसन भी वहाँ पर आ गया है। कॉम्पिसन जो कि उसका मतलब लड़ाई जिसके साथ उसकी स्टार्टिंग में हुई थी, और वहाँ पर जो है मैगविच और कॉम्पिसन के बीच में फाइट होने लगती है नदी के बीच में ही, और कॉम्पिसन वहाँ पर डूब जाता है। मैगविच को पुलिस पकड़ लेती है और मैगविच को फांसी की सज़ा होती है। इस प्रकार पिप ने जो है अपना फॉर्च्यून भी खो दिया था, क्योंकि पिप को वो पैसे देता था, लेकिन अब पिप को वो पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन मैगविच को इधर फ़ील होता है कि ठीक है, उसकी जो है यही फॉरगिवनेस है, उसकी मतलब गलतियों की सज़ा यही है और अब वो शांति से मर जाएगा। इधर पिप बीमार पड़ता है। जब पिप बीमार पड़ता है तो जो है उसके जीजाजी वो लंदन आते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और फिर जब वो ठीक हो जाता है तो वे वापस चले जाते हैं। पिप को फिर अपनी गलती का एहसास होता है। वो वापस लंदन जाने का मतलब वो वापस लंदन से वापस जाता है। सोचता है कि मैं वापस जाऊँगा और फिर मैं बीडी से शादी कर लूँगा, बीडी जिसके साथ वो पढ़ाई किया करता था। लेकिन जब वो वापस जाता है अपने जीजा जी के पास तो वो देखता है कि मिस्टर जो ने बीडी से शादी कर ली है और उनका एक बेटा भी हो गया है, जिसका नाम उन्होंने लिटिल पिप रखा है और वो बिल्कुल पिप की तरह दिखता है। अब क्योंकि पिप के लिए वहाँ पर कुछ बचा नहीं था, बीडी ने भी शादी कर ली थी और एस्ट्रेला की भी शादी हो गई थी, तो पिप अब सोचता है कि वो हर्बर्ट के साथ अब्रॉड चला जाएगा और वहाँ पर जो है वो बिज़नेस करेगा। फिर वो हर्बर्ट के साथ पिप चला जाता है। कुछ सालों बाद वो वापस लौटता है। जब वो वापस लौटता है तो वो एस्ट्रेला को पाता है, जो कि अपने सैटिस हाउस के बर्बाद हो चुके बगीचे में घूम रही थी। वहाँ पर जब एस्टेला से वो बातें करता है तो उसे पता चलता है कि जो एस्टेला के हस्बैंड था वो उसको बहुत ही बैडली ट्रीट किया करता था और अब वो मर चुका है। अब वो देखता है कि जो एस्टेला की कोल्डनेस थी, जो उसकी क्रुएलिटी थी ना, वो अब बदल गई है। अब वो बहुत ही काइंडनेस हो गई है, बहुत ही सैड है, और फिर वो दोनों बगीचे में हाथ डालकर चलने लगते हैं। अब पिप को जो है बिलीव है कि अब वो कभी भी अलग नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो है इस नॉवेल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।